राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 65 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा से। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? अ स्क्वायर पार्क हैविंग अ साइड ऑफ 22 मीटर हैव टू रोड्स ईच ऑफ 2 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ इट एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो, एक स्क्वायर शेप का यहाँ पे पार्क है हमारे पास, और उसके बीच में क्या करा गया है, 2-2 मीटर की ऐसे पाथ बनाए गए हैं। ठीक है, और मतलब पैरेलल है लेंथ और ब्रेड्थ के। तो देखो, ये पूरा 22 है, तो ये पाथ कितने का बनाया? 2 का, तो इधर 10 बच गया, 10 इधर बच गया। ऐसे ही 2 मीटर का ये इधर बनाया, 10 इधर 10 इधर। ठीक है, तो हमें निकालना है, कोस्ट निकाल लिया और इस पाथ की। तो देखो, ये पाथ यहाँ पे है और ये पाथ ये ऐसे है। तो देखो, पाथ की जो लेंथ, सपोज ये ए पाथ की बात करो और ये बी पाथ, तो ए वाले की लेंथ है, मान लो 22 है, 22 पूरी लेंथ हो गई, और विड्थ है उसकी 2, तो ये आ गया 44। ऐसे ही हमने बी की निकाल ली, तो 22 उसकी ब्रेड्थ है और 2 उसकी लेंथ है, तो ये आ गया 44। लेकिन देखो, हमने ये वाला पोर्शन है 2 बार काउंट कर लिया, ये बीच वाला, और ये कैसे आएगा, मतलब 2 इसका रेडियस, 2 इसकी लेंथ और 2 इसकी ब्रेड्थ, तो यानी कि 2 इंटू 2 4, वो माइनस हो जाएगी इसमें से, यानी कि 40। ठीक है, तो ओवरऑल आ गया हमारा एरिया 84। और हमें दिया हुआ है कोस्ट ऑफ लेवलिंग है 100 मीटर पर स्क्वायर, तो ये 84 मीटर पर स्क्वायर है, तो इंटू 100 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 8400 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा, हाउ मैनी स्फेरिकल मार्बल्स ईच हैविंग अ रेडियस ऑफ दिस मच कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फेयर हैविंग अ रेडियस ऑफ दिस। तो देखो, हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा एन निकालना है। ठीक है, और देखो, दोनों जो जो चीज़ है ना, दोनों स्फेयर है, तो सिंपल जो स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, इसमें हम ये वाला पार्ट को कंसिडर ही नहीं करेंगे, सीधा रेडियस लेंगे। तो बड़े वाले का रेडियस है 6, तो 6 की क्यूब। छोटे वाले का रेडियस कितना है, 0.3 इंटू 0.3 इंटू में 0.3। अब ये सारा ऊपर आ जाएगा 1000, और इससे ये 2 टाइम्स, इससे 2 टाइम्स, इससे 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 8000। तो क्या आ गया हमारा आंसर, तो आ गया ये। लेकिन देखो, ऊपर भी हम ये लिखते 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे भी, तो मैंने पहले उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो इसी ऐसे ही आपको पेपर में करना फटाफट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A path of 2.5 meter in width surround a rectangular garden of length 10 meter and breadth 8 meter. The area of the garden including the path. तो देखो, एक रेक्टेंगुलर पाथ है हमारे पास, उसकी लेंथ है ब्रेथ 10 मीटर और ब्रेथ है उसकी 8 मीटर। अब क्या करा गया, उसके चारों तरफ है ना 2.5 2.5 मीटर का एक पाथ बनाया गया। ठीक है, अब देखो, लेंथ क्या हो गई उसकी, बढ़ गई, यहाँ 2.5 मीटर बढ़ गई और इधर 2.5 मीटर बढ़ गई, तो लेंथ उसकी हो गई 2.5 और 2.5 5, यानी कि लेंथ होगी उसकी अब 15। ऐसे ही ब्रेड थी 8, अब 2.5 इधर बढ़ गई और 2.5 इधर बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 2.5 और 2.5 5, और 8 और 5 13, तो उसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई, 13 हो गई। तो अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, तो 15 इंटू में 13, और क्या आ जाएगा ये, 14 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा 195, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे, इन हाउ मच टाइम विल द रुपीज दिस मच 1350 बिकम 1728 एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये बेसिक फॉर्मूला पता है हमें। अब अमाउंट दी हुई है और हमें प्रिंसिपल निकाल, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं प्रिंसिपल से घटा के। तो 8 में से 0 गया 8, और 12 में से 5 गए 7, 6 में से 3 गया 3, तो ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो 378 इक्वल टू प्रिंसिपल है 1350 इंटू में रेट अपना 8, और टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100। तो 0 से 0, 8 से गया 4 बार, 8 से गया 5 बार, 5 से इसको काटा तो कितना आ जाएगा 2 पे, और फिर जाएगा 35 7 पे। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 36 का 18, और एक 18 189, यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है 189 डिवाइड बाई 27 इंटू में 2, तो 9 से जा रहे हैं दोनों, 9 से काट के 21, 9 से काटा 3, 21 बटे में 6, 21 बटे 6 कितना आ जाएगा 3.5, यानी कि 3.5 साल में वो क्या है, इतना अमाउंट हो जाएगा उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ₹8,000 इन्वेस्टेड इन अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर रेट फॉर 2 years, yield and interest of this much. Find the interest received on ₹10,000 invested for 3 years. तो हमें सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले हमें रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और रेट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नीचे लेते हैं प्रिंसिपल 8,000 और ऊपर लेंगे जो अमाउंट हो गई। तो अमाउंट में इतना कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये रेट है, मतलब ये उसका प्रिंसिपल था और ये होगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, यानी कि 0.8 और 4, 0, 5 और 9, ये आ गया अपना कंपाउंड। और देखो 2 साल का है तो कर देंगे पावर हाफ। अब पॉइंट हटाए तो 0 लगा दिया, 8 से काट देते हैं, ऊपर भी जा रहा 8 से आ गया, नीचे तो आ गया 10,000 और ऊपर क्या बन रहा, 8 से गया 1 पे, फिर गया 16, फिर 1 पे गया, फिर 7, 70 गया, यानी कि 8, 64 पे गया, ठीक है। और फिर से 64 आ गया, 8 पे गया, फिर 1 पे गया। अब देखो पावर है 1/2, मतलब ये, अब ये किसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट है, ये है 109 का, और नीचे अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 का। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 100 के से हो रहा है मतलब 109, तो इसमें रेट कितना आया होगा, 9% का, ठीक है। ये उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, 100 के रिस्पेक्ट में हम जो चेंज देख रहे हैं तो जितना चेंज आता है वो उसका रेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल लिया हमने, रेट निकाल लिया, ये आ गया हमारा रेट। अब देखो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 10,000, और हमें उस पर कितना 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारा 10,000, ठीक है, और इंटरेस्ट कितना आ गया 9% का। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्री मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 9% पे इसको सॉल्व करा तो ये आ गया पहले साल का 900 रुपये, ऐसे ही दूसरे साल का 900, तीसरे साल का 900। अब पहले साल पे जब निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 9% इसका निकाला तो 81, और इन दोनों का कलेक्टिव निकाला तो वो आ जाएगा इसका डबल 162। अब इस पे 9% निकालेंगे तो पॉइंट तो इधर आ गया, तो 9 एकम 9 और 8 नीम 72, तो यानी कि आ गया 7.29। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा लास्ट में आएगा वो 29 आने वाला है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इन सब का क्या होता है, सम होता है, तो लास्ट में तो आ गया 29, तो ऑप्शन तो यही है, हमारा आंसर तो यही होगा। फिर बाकी मैं अब इसको एक बार ऐड कर देता हूँ, 2 और 1 3, 7 और 3 10, 1 और 8 और 1 9, 9 और 6 15 और 1, ठीक है, और 1 यहाँ पे है, तो 9 27 और 2 29। तो ये आ गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2950.29, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, ये है फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 की, ठीक है। तो 1/9 इंटू 81 सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा अपना 9 यहाँ पे इसका। और देखो ये सपोज करो आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता तो इसको लिख लो 13 सही 1/3%, इसको सॉल्व करेंगे 13 3 39 और 1 40/3 आ जाएगा, ठीक है। और इनटू में है 30, और नीचे आ जाएगा परसेंटेज हटा के अपना 100, तो 0 से 2 0 का, 3 से 3, ये बच गया अपना 4, और यहाँ पे है माइनस का 15, और 9 और 4 13, 13 में से -15 होंगे तो आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी ये तो लास्ट में, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 45% है इसका, तो 45/100, और ये स्क्वायर रूट किसका है, 45 का ही है, ठीक है। पहले तो ऑफ सॉल्व हो गया, और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, इसको डिवाइड करना है 0.01 से, ठीक है। और वो किसके इक्वल है, ये सपोज हमें नहीं पता, x² डिवाइड बाई क्या आ गया अपना 25, ठीक है। अब देखो ये 100 वाला नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 इंटू 0.01, तो ये तो अपना कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि 2 0 से पॉइंट हट गया, ठीक है। तो ऊपर बच गया 45 इंटू 45, इस 25 को भी इधर ले आते, ये आ गया x², ठीक है। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्यों स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 45 तो बाहर आ जाएगा 2 टाइम्स है। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा। अब 45 इंटू 5 क्या होगा, 45 इंटू 5 हो जाएगा अपना 225, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना ए, अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
क्या कह रहा है, इफ़ 2√2x की क्यूब माइनस 3√3y की क्यूब इसके इक्वल है, तो हमें फाइंड आउट कर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, होता है √2x, मतलब है तो फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो ये क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये है फॉर्मूला एक्चुअल में। तो इसी को इससे कंपेयर करेंगे, तो ए की जगह पे है यहाँ पे √2x और बी की जगह पे है √3y, बस उसकी क्यूब करी हुई है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली टर्म हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो √2x का स्क्वायर करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, प्लस में इसका स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस में √6xy। अब देखो a की वैल्यू जो x के साथ है, तो a की वैल्यू तो आ गई 2, और 2 का करना हमें स्क्वायर यानी कि 4 आ गया। अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ इसको डायरेक्ट, ठीक है। और देखो b की वैल्यू क्या है, ये वाली, ये b के आगे है और माइनस का, ठीक है। तो b की वैल्यू आ गई माइनस का √6, और b का स्क्वायर करा माइनस का तो हो गया ऑटोमेटिकली प्लस का 6, और ये अपना 3, ये है c की वैल्यू, तो c का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 9, तो कितना आ गया, 6 और 4 10 और एक √19, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई इस वाले की, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए, √19। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय इन 5 डिफरेंट ऑफिस, रीड द ग्राफ। कह रहा द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन बी एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन द सेम ऑफिस। तो देखो बी और सी के अंदर बताना है, तो जो ये डार्क वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, तो देखो ये वाला डार्क, तो मेल को नीचे लिखना है नीचे, यानी कि 220 प्लस में सी में कितना है 380, और फीमेल का कितना कंट्रीब्यूशन है 360 है, और दूसरे वाले सी में है, सी ब्रांच में 480। तो बस अब सिंपल ऐड कर देंगे, ये कितना आ गया अपना 0 10 600 आ गया, ऊपर क्या आ रहा है 0 8 और 6 14 और एक 84 आ गया ऊपर। अब इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से गया 1 पे और गया फिर 24 बच गया 140, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा, मतलब 140% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी सी इन्वेस्ट रुपीज दिस एंड दिस एंड दिस इन बिजनेस, द ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी और इन द रेशो दिस, इफ द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज दिस, और हमें शेयर बताना है ए का। तो देखो 600, इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना और टाइम है वो किसके इक्वल होता है, मतलब जितनी टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करोगे और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी ना तो उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है ए बंदा, ये बी है, इसने इतना पैसा इन्वेस्ट करा, सी वाले ने इतना इन्वेस्ट करा, और कितने कितने टाइम तक करा है, 5 7। ठीक है, तो देखो काट देते हैं इसको, और किससे कट रहा, अब 121 चला गया, 5 से काट दिया तो ये कितना आ जाएगा अपना, 5 से काटा तो 1 पे गया, 16 पे गया, अब 16 तिये, ठीक है, और 10 बजे 132 आ गया, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 का 114 और 143 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब बस इनका जो इन्वेस्टमेंट है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ गया 7 और 12 सत्ते हो गया अपना 84 रेशो में है। अब वापस से उससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा अपना 660 ही आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 7 तिये 21 2 और 14 सत्ते 98, 98 और 2 1001। ठीक है, अब देखो इन सब का सम करके और वो किसके इक्वल रखेंगे हम, प्रॉफिट के। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, इन सब का सम कर देते, कितना आ जाएगा, 7 और 1 8 और 6 और 4 10 1 और 8 और 6 6 और 4 10 1 हाथ से लगा, 8 और 6 14 और 1 15 5 और 1 2, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 35340। ठीक है, डिवाइड बाय 2508, और हमें निकालने किसकी है, 847 की। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके अपना क्या आ जाएगा 11935, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है डायरेक्शन दी हुई है, 4 वर्कर्स ABCD टुगेदर वर्क टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बिलो, और टोटल वेजेस दी हुई है, परसेंटेज ऑफ वेजेस। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, आंसर द फॉलोइंग। टोटल वेजेस है इतना, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल वेजेस। हमें बताना फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय ए एंड सी एंड द टोटल वेजेस रिसीव्ड बाय बी एंड डी। तो ए और सी, तो पहले वाला ए है और सी है ये, 40 और 16 हो गया 56, और दूसरा हो जाएगा अपना 24 और 20 यानी कि 44। तो डिफरेंस लेंगे तो आएगा यानी कि 12%, ठीक है। और हमें डिफरेंस ही निकालना है। टोटल वेजेस थे हमारे 7500 इंटू में 12 डिवाइड बाई 100, तो 75 इंटू 12 कर देंगे, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, यानी कि 009, 900 अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रही इन सर्कुलर रेस 1600 मीटर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम with the speed of 27 and 45. How long will they meet again for the first time on the track when they are running in same direction? अब देखो सेम डायरेक्शन में भागे तो रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि 45 माइनस में 27, और हम कर लेंगे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है मीटर में दिया हुआ हमें, ठीक है, और यहाँ पे टाइम निकाल जाएगा क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो ये डिफरेंस आ जाएगा अपना 18, 18 से 18 कैंसिल, तो 5 से इसको काटेंगे तो जाएगा 3 पे, 20 बच गया, ठीक है, नहीं एक बच गया, 10 बच गए, ये आ गया अपना 320 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे इन एन एग्जामिनेशन 7 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच, देयर वर 3 मैथमेटिक्स पेपर, 2 इंग्लिश एंड 2 हिंदी पेपर। D get an average marks of 45, 55 and 16 math, English, हिंदी रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना एवरेज मार्क्स। तो देखो मैथ के 3 पेपर थे और एक पेपर में 45 आया, तो मैथ में टोटल स्कोर हो जाएगा 45 इंटू 3 यानी कि 135। ऐसे इंग्लिश के 2 पेपर थे और स्कोर आया उसका 55, 55 दूनी अब कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में टोटल स्कोर है 110, और हिंदी में उसका एवरेज स्कोर है 60, पेपर है 2 तो हो गया उसका स्कोर 120। तो टोटल निकाल देते हैं सारे का, तो 5 3 4 6 आ गया 3। अब देखो टोटल सब्जेक्ट कितने थे, 7, तो डिवाइड बाय 7 कर देंगे, तो 7 से काटा तो 5 पर गया, 15 बच गया, 14 पे गया यानी कि 2 आ गया। अब 1 0 यानी कि 52.1 क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए बी इज ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सेकेंड, ये अपना एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ए बी इसका डायमीटर हो गया, ए बी डायमीटर हो गया, और ये हो गया पी इज़ अ पॉइंट ऑन इट, और एंगल ए ओ पी हमें दे रखा है, ए ओ पी, और 95 है तो यहाँ मान लेते हैं उसको, ठीक है। ये वाला एंगल हमें दे रखा है 95, हमें फाइंड आउट करना है ओ बी पी, ओ बी पी, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड आउट करना। तो देखो ये हम इसको ज्वाइन कर लेंगे ए और पी को। अब देखो जो सेमी सर्कल में बना कौन होता है, ये एक सेमी सर्कल हो गया ए बी, क्योंकि इसका डायमीटर तो वो होता है 90, ठीक है, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा अपना 95 में से बचा हुआ एंगल आ जाएगा, तो 95 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 85, ठीक है, ठीक है। और देखो नहीं तो इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं हम लोग, ये देखो ये वाली जो आर्क है ना, उसमें ये एंगल जो है सेंटर पे बन रहा है, और वो कितना बन रहा है 95, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है और वही अगर वही आर्क अगर वो कोण किस पे बनाए, किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे बना रही है वही आर्क, तो उसका जो कोण होता है वो उसका आधा होता हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 95 डिवाइड बाई 2, तो यानी कि 47.5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, मतलब जो सेंटर पे एंगल बनता है उसके हाफ होता है किसी भी उसी आर्क पे, अगर उसी आर्क को कंसिडर करके सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाया तो वो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें पूछा द एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन्स इज बाय व्हाट परसेंट मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस।
तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन से इतना, उस पर खर्चा हो रहा है 7.5 का, वो कितना परसेंट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, तो ये है टैक्सेस का, डिवाइड बाय टैक्सेस वाले से ही कर देंगे, यानी कि 2.5/5 इंटू में 100। ठीक है, तो 5 से काट देते इसको, कितना चला जाएगा 20 बार, और 20 से ये हट गया तो 25 दूनी 50, यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, मतलब 50% उसमें ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए बी सी डी स्क्वायर एंड एक्स एंड वाई आर पॉइंट ऑन द लाइन ए बी एंड बी सी, तो ये पॉइंट दे रखे सच दैट, और एक्स वाई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, और बी वाई से ये इनका रेशो दे रखा है, मतलब 1 है, 1:3 है, बी वाई से वाई सी का 1:3 है। और हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, इसका एंगल दिया हुआ हमें मतलब एरिया 450, और हमें फाइंड आउट करना है ए सी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, हमें पता जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का अगर हम स्क्वायर करते हैं ना, वो किसके इक्वल आ जाता है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, यानी कि बी एक्स वाई आ जाएगा, और यहाँ से जो आएगा वो कॉरस्पॉन्ड करेगा किसके, ट्रायंगल को, ए बी सी वाले को। ठीक है, अब देखो बी वाई की वैल्यू है 1, और बी सी की वैल्यू है 1 और 3 4, इनका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, और एरिया हमें बी एक्स वाई का दे रखा 450, हम निकाल लेते हैं एरिया ए बी सी का। ठीक है, तो 45 इंटू 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16×5 = 80, 16×4 = 64। ठीक है, तो 0 8 और 4 12, यानी कि 7200। ठीक है, अब हमारा इसका एरिया आ रहा है 7200। ठीक है, अब देखो वो कैसे आया होगा, हम पूरे को लेते हैं, पूरे को लेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ए बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेस और हाइट जो है दोनों सेम है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, और इधर है 7200 जो उसका एरिया है। तो अब इंटू 2 करेंगे इससे, तो वो क्या आ जाएगा, 72 दूनी 144 और 2 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम अंडर रूट निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 12, और जब इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 10, यानी कि 120। अब ये तो आई है साइड जो ये वाली थी बी सी, वो आ गई हमारी 120। ठीक है, और ये भी 120 है, तो हम पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल के ये ऑटोमेटिक निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगी हमारी 120√2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी इन्वेस्ट डिफरेंट फंड्स एट रेट ऑफ 20% पर ईयर, एंड आफ्टर 1 ईयर बोथ गॉट रुपीज इतना रुपीज, वेयर ए इन्वेस्ट इन हाफ ईयरली कंपाउंड एंड बी इन्वेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट, और हमें फाइंड आउट करना डिफरेंस इन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी। तो पहले करते हैं ए को कंसीडर। ठीक है, ए बंदा कर रहा है हाफ ईयरली इन्वेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 20% टोटल है तो वो हो जाएगा 10%, यानी कि ए अमाउंट का हमने ले लिया 11%, मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो इंक्रीज हो रहा जो अमाउंट निकालनी है हमें, और वो किसके इक्वल दी हुई है हमें, 10890 के। तो 11 से इसको काटा तो गया 9 पर, फिर रिमाइंडर आ गया 9, फिर 9 पे गया 0, मतलब 2 बार काट दिया इसको, नहीं एक ही बार काटा अभी, तो 990 आ गया। अब दूसरी बार काटेंगे इसको तो कितने पर चला जाएगा, 90 पे, और ए की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 9000। ठीक है, ये आ गया। अब देखो बी इन्वेस्ट कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी, और प्लस में आ जाएगा इंटरेस्ट। तो यानी कि सपोज करो हम मान लेते बी इन्वेस्ट करा, प्लस में बी इंटू में सिंपल इंटरेस्ट है 20 एक साल के लिए, डिवाइड बाय 100, तो 100 एलसीएम, तो ये कितना आ गया, 120v/100, ये आ गई प्रिंसिपल वैल्यू। और ये किसके, मतलब ये अमाउंट हो गई, ये किसके इक्वल दी हुई है हमें, 10890 के। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करा 6, ये 5 आ गया, तो 6, तो इसको डिवाइड करते हैं हम, 6 से गया कितने पर, 1 पर। ठीक है, तो और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी की जो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी वो कितनी आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 9075, इसको सोल्व करने पे। तो देखो यहाँ पे जो ए और बी की इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, ये 75 एक्स्ट्रा, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 75 रुपीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा सर्कल, एक सर्कल बना लेते हैं, एक सेकेंड, ये हो गया अपना सर्कल, ठीक है। अब कह रहा है touches the side BC of a triangle ABC at P and also touches AB and AC produce at एक सेकेंड भाई, सर्कल को हटाना ही पड़ेगा। हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल है अपना ABC और सर्कल टच करा BC को एट P पे और ऑल्सो टचेज AB और BC को जब हम प्रोड्यूस कर दे रहे हैं आगे Q और R पर, तो उन्हें भी टच करा, मतलब एक ऐसे टाइप का सर्कल हो गया, ठीक है। और हमें दे रखा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC वो दे रखा और हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ AQ, ठीक है। तो अब देखो जो पैरामीटर दे रखा ना वो दे रखा 26.4। तो सपोज करो जैसे हम क्या करते हैं इसमें, जो ये ऐसे जब होता है ना तो ये जो साइड होती है ना वो इसके इक्वल होती है, मतलब जो ऐसे अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए बी जो पेरीमीटर है उसमें क्या आएगा, ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ये आएगा पेरीमीटर में। हमने क्या करा, ये पी पे टच कर रहा था ना, हमने क्या करा इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, यानी कि बी पी प्लस में क्या हो गया अपना पी सी। और इस पॉइंट को सपोज हमने दे दिया एक्स और इसको दे दिया वाई। तो जो बी पी है ना वो किसके इक्वल होगा, हमारा एक्स बी के, और जो पी सी है वो किसके इक्वल होगा, सी वाई के, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, देखो, और जो दो टेंजेंट होती है ना वो भी आपस में इक्वल होती है। तो जो ए बी प्लस में एक्स बी वो क्या बन जाएगा ए एक्स, और प्लस में ए सी प्लस में सी वाई वो क्या बन जाएगा ए वाई। तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 26.4 दे रखी है। और ये देखो ये दोनों आपस में इक्वल है टेंजेंट्स, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम ए एक्स, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, ये वैसे क्यू दिया हुआ था पॉइंट, कोई नहीं, हमने इसको एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो 26.4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 13.2, यानी कि जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है ना वो कितनी आ जाएगी अपनी 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम एंड इट्स हाइट आर इन ए पी में दी हुई है विद अ कॉमन डिफरेंस 4। और क्या कह रहा है, हाइट इज़ द हाईएस्ट टर्म और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 160 दे रखा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना, लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट पैरेलल साइड टू द स्मॉलेस्ट। तो देखो ट्रेपेजियम कैसा होता है, ऐसा ट्रेपेजियम होता है, ये होती है उसकी हाइट, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि जो एक स्मॉल साइड है, जैसे ये एक्स हो गया, ये हो गया वाई, और ये है हाइट। तो सपोज करो जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइड है उसको मैं मान लेता हूँ ए, फिर जो बिगेस्ट वाली है वो उससे 4 ज़्यादा, क्योंकि ए पी में है तो A+4। और जो हाइट है ना वो सबसे ज़्यादा दी हुई है क्योंकि यहाँ लिखा हाईएस्ट हाईएस्ट टर्म, तो वो हो जाएगी ए पी में ही है तो A+8, ठीक है। ऐसे हो गए। अब देखो जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगी A+में 4, यानी कि 2A+4, और इंटू में हाइट है A+8। तो इससे ये कैंसिल, ए से ये आ गया 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में 8 दूनी 16 और प्लस में क्या आ जाएगा 10A, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, तो ए स्क्वायर आ गया और ए 8 आ गया है, और 2 10 और 16, और एरिया किसके इक्वल है 160 के, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस में 10A, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, -16 गए तो यह हो गया 144, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर बनाएंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो किस फैक्टर पे पॉसिबल है ये 18 और 8 पे, और ये वाली चाहिए हमें पॉजिटिव की, ठीक है। और हमें ओवरऑल चाहिए है नेगेटिव। तो हम क्या क्या वैल्यू पॉसिबल अजूम कर सकते हैं, ये हो जाए -8 और ये हो जाए +8, ठीक है। तो जब ए को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू तो आ जाएगी -18 और एक आ जाएगी ए की वैल्यू 8। तो इसी को इसको तो इग्नोर कर देंगे माइनस वाली को, तो ये वाली वैल्यू हमारी कंसीडर करी जाएगी। अब देखो जो हमें बतानी है लेंथ ऑफ ग्रेटेस्ट पैरेलल साइड टू दैट ऑफ स्मॉलेस्ट पैरेलल साइड। तो अब हमारी जो स्मॉलेस्ट वाली है उसमें वैल्यू रख देंगे 8, और जो ग्रेटेस्ट वाली हो जाएगी वो 8 और 4 12। तो जो दो साइड्स हैं उनकी रेशो क्या आ जाएगी, ये बिग वाली ये स्मॉल वाली, तो बिग वाली है 12 और स्मॉल वाली है 8, तो क्या आ जाएगा रेशो 3:2, ठीक है। और इसका ऑप्शन आगे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका ऑप्शन, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन में है ये, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर, ठीक है।
आगे बढ़ते, कह रहा था इफ द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दिस एंड दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया। तो देखो जो साइड्स होती है ना उनका अगर स्क्वायर कर देते हैं ना हम, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एरिया का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा मानव स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस ए एंड रीचेज द प्लेस बी इन 29 आवर्स। ही ट्रेवल 1/2 of ninth distance at a speed of 9 and the remaining at a distance of 12. What is the distance between A and B? तो देखो ये पॉइंट मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करा 29 घंटे में, और कह रहा है 2/9 ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये मान लेते हैं 2 डिस्टेंस और बाकी का टोटल हमने 9 डिस्टेंस मान लिया कि 9 यूनिट है डिस्टेंस। तो 2 यूनिट को वो ट्रेवल करा 9 की स्पीड से, और 7 यूनिट डिस्टेंस कर रहा है वो 12 की स्पीड से। तो देखो स्पीड क्या होता है अपना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस जब 2 है, 2 यूनिट तो स्पीड है 9, जब डिस्टेंस कितना 7 है तो स्पीड है 12, और ये आ जाएगा टाइम। तो टोटल टाइम कितना हमारा 29 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एलसीएम ले लेंगे तो 36 एलसीएम आ गया। तो 4 बार गया तो 8, 12 3 36, तो 3 टाइम्स 21 इक्वल टू 29। तो देखो 21 और 8 29, 29 से 29 कट गया, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो यहाँ से कितनी आ गई 36। ठीक है, और हमारे हमने माननी कितनी है 2 और 7, टोटल 9 यूनिट्स माननी है डिस्टेंस, और 1 यूनिट की वैल्यू 36, तो इंटू 36 कर देंगे। तो 9 9 6 54, और 9 9 3 27, और 5 32, यानी कि 3 to 4 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एवरेज रन ऑफ 20 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 58। इफ ही मेक्स 305 रन इन द लास्ट 5 इनिंग्स, व्हाट इज द एवरेज रन ऑफ रिमेनिंग इनिंग्स। तो देखो 20 इनिंग का जो स्कोर है ना वो है 58 एवरेज, और बाद की लास्ट 5 इनिंग्स का जो है स्कोर वो कितना दे रखा है, उसका स्कोर दे रखा हमें, वो कितना दे रखा है 305। ठीक है, तो देखो ये लास्ट वाली 5 इनिंग का स्कोर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसका भी एवरेज निकाल लेते। तो 305 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाएगा अपना 6 और 1, मतलब जो लास्ट की 5 इनिंग है उनका स्कोर है 61। तो हमें जो 15 बच गई ना इनिंग्स उनका स्कोर निकालना है। तो देखो 58 दूनी कितना होता है 116, तो 0, और 61 पंजे तो हमें पता 305 है ही, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 5 आ गया और 5 फिर से, और फिर आ जाएगा 10 में से 3 गए अपना, कितना आ जाएगा ये 0 बच जाएगा, तो ये आ गया 8। ठीक है, अब देखो तो ये आ गया अपना 15 इनिंग का स्कोर। तो 15 इनिंग का डिवाइड बाई 15 कर देंगे, तो 15 से गया तो कितने पर जाएगा 15 पीछे 75, और फिर आगे 105, और फिर जाएगा 7 पे, यानी कि जो बची हुई 15 इनिंग है ना रिमेनिंग इनिंग उनका एवरेज स्कोर होगा उसका 57। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मार्क्स दे रखी 3 कंपनीज का 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, और हमें क्या बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्रोड्यूस बाय बी इज मोर देन प्रोड्यूस बाय सी इन ईयर 2021। तो 21 में बी ने कितनी प्रोड्यूस करी है 72। देखो ज़्यादा कितनी है 12 ज़्यादा है, कितने पे 60 पे, तो ये कितना आ गया 1/5, और 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है 20% की। ठीक है, ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है इन अ ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखो ये हो गया ए बी सी, और ए बी इक्वल टू ए सी। कह रहा ओ इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट बी ओ इक्वल टू सी ओ, तो मतलब ये मिड पॉइंट है इसका। अब कह रहा है ओ डी इज अ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो क्या है जो ओ डी है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो ऐसे मतलब गया हुआ है, ये डी हो गया इस पे परपेंडिकुलर है, और ऐसे ही जो है ओ ई है वो किस पे है ए सी पे परपेंडिकुलर। अब क्या कह रहा है एंगल बी ओ डी, अगर ये वाला एंगल 60 है तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है ए ओ ई, ए ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ दूसरे पेन से कर।
देखो ये 90 बना रही है, 60 बना, तो ये कितना बना रहा होगा, बच गया कितना, 30 का। अब ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए सी के, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब ये और 30 30, तो एंगल ए कितना बच गया, 30 और 30 60, ये बच गया 120। अब देखो जो ये ए ओ है ना, ये इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, तो जो ये ऊपर वाले एंगल है इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, तो ये भी 60, ये भी 60, और ये कितना है, ये अपना 90 है, तो ये कितना बच गया, 90 और 60 150, तो एक्स कितना बच गया अपना, 30 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 30 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन अ नंबर सिस्टम ऑन डिवाइडिंग 11509 बाय अ सर्टेन नंबर, तो मतलब एक्स मान लिया, उसको डिवाइड करें 11509 को। मुकेश कह 71 एज द क्वेश्चन, 71 उसका क्वेश्चन आ गया, और उसका रिमाइंडर है कितना, 7, तो हमें डिवाइजर बताना। तो इसकी वैल्यू कैसे आ जाएगी, 71x, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर 7 इक्वल टू 11। ठीक है, अब ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 11,502 आ गया, तो 11,502 डिवाइड बाय 71। ठीक है, तो पहले तो 1 पे ही आ जाएगा, 71 पे जाएगा तो 1 आ गया, अब बचेगा कितना, तो 4 बच गया, और 11 में से 7 गए तो 4 बच गया, 4 पे गया। अब देखो 71 इंटू में आई थिंक कितने पर, 6 वाले पे ही जाएगा, क्योंकि 7 6 42 होता है। ठीक है, तो 6 पे गया और 7 6 42 आ गया। ठीक है, अब बचा क्या कितना, अब बचेगा 1 4 और 2 ऊपर से आ जाएगा, तो हाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 162, यानी कि जो डिवाइज़र है वो क्या रहा होगा, 162। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉक उत्तर ख़त्म, और आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।